हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्वल मूवी जो सुपर हीरो मूवीज बनाती है मार्वल, वो जिसकी मूवी काफी शानदार और दमदार होती है। तो आप जानते ही होंगे कि मार्वल की मूवी वर्ल्ड में बहुत फेमस है और बहुत ही लोकप्रिय है। तो आपको ये पता है कि मार्वल की जो कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर है जैसे कि एंटमैन, आयरन मैन, वो सभी मतलब कि कुछ कैरेक्टर हिंदू धर्म से इंस्पायर है, या फिर कुछ ये कह लो कि कुछ दंत कथा या हिंदू धर्म के लोक कथा के कुछ किरदारों से इंस्पायर्ड या फिर प्रेरित है मार्वल के कुछ सुपर हीरोज। इनकी मूवी में जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो सभी के सभी हिंदू धर्म के महाभारत या फिर रामायण जैसी महागाथा में पहले ही हो चुका है या फिर दर्ज है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस किरदार से प्रेरित है या फिर इंस्पायर है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर दिल खोल के कर देना। आपने मार्वल की एंटमैन मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी तो उसमें एक डॉक्टर होता है जो ऐसे पार्टिकल्स का आविष्कार करता है, ऐसे कह लो लिक्विड का आविष्कार करता है जो जिससे आदमी चींटी जितना छोटा या फिर बहुत बड़ा हो जाता है। वो एक सूट बनाता है जिससे पहनकर आदमी छोटा या बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये किस तरह से हिंदू धर्म से इंस्पायर है या फिर कौन सा किरदार से इंस्पायर है, तो सुनो, ये इंस्पायर है बजरंगबली से। आपने सही सुना, बजरंगबली से ये एंटमैन इंस्पायर है। तो बजरंगबली के पास भी ऐसी शक्ति है जिससे वो छोटे या फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। आपने रामायण में देखा या फिर सुना होगा कि बजरंगबली समुद्र को पार करने के लिए विराट रूप धारण करते हैं और उन्हें जब रास्ते में जो राक्षसनी या फिर वो मिलती है तो उनके मुंह में जाने के लिए छोटा होना पड़ता है, तो वो छोटे होते हैं। तो एंटमैन में भी ऐसा ही है कि वो छोटे से छोटा बन जाता है और बड़े से बड़ा भी बन जाता है, जैसे कि बजरंगबली भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही प्रेरित थे बजरंगबली के। और तो और एंटमैन में ये बताते हैं कि एंटमैन क्वांटम वर्ल्ड में जाता है छोटे से छोटा होके, और एंड गेम में भी, एवेंजर एंड गेम में भी ये बताते हैं कि ये एंटमैन का सूट में मॉडिफाई करके वो लोग टाइम ट्रेवल करते हैं। वो लोग दूसरे आयाम में या फिर दूसरे टाइम पीरियड्स में जाके, वो भूतकाल में जाके वो मणि लाते हैं। तो ये सब भी हिंदू धर्म में हो चुका है, पर कब, कैसे, कहाँ, ये सब कहाँ हुआ, तो सुनो। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम देह त्याग करने वाले थे, तब उन्हें हनुमान जी देह त्याग नहीं करने दे रहे थे। तभी भगवान राम ने अपनी एक अंगूठी निकाली और जमीन में दरार थी उसमें डाल दी और हनुमान जी से कहा, तुम इस अंगूठी को लेके आओ। तो बजरंगबली अंगूठी लेने के लिए छोटे बनकर उस दरार में चले गए। वो नीचे जाते ही रहे, छोटा बनते रहे। आखिरकार बजरंगबली पहुंच गए नागलोक में। वहां पे जाके देखा तो ऐसी भगवान राम की बहुत सारी अंगूठी थी। तो ये सब क्या था, तो ये था पैरेलल यूनिवर्स। हाँ, ये था पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे बहुत सारी अंगूठी मौजूद थी। वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे बजरंगबली आते थे और अंगूठी लेके चले जाते थे, और जब वो अंगूठी लेके जाते थे तब वो वहाँ पे भगवान राम देह त्याग कर लेते थे। और ये सब ग्रंथों में पहले ही लिखा गया है। मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बात करके नहीं बता रहा हूँ ये सब। तो अभी साइंटिस्ट ये बताते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ बहुत ही अलग अलग टाइम पीरियड्स में रहते हैं। तो ये सभी बातें हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में पहले ही बता दी गई है। तो अगले मार्वल के सुपर हीरो की बात करते हैं जो मेरा फेवरेट है, वो है आयरन मैन। आयरन मैन, हाँ, आप कहोगे आयरन मैन कौन से धर्म से, मतलब कि कौन से किरदार से प्रेरित है, तो सुनो, आयरन मैन प्रेरित है भगवान श्री कृष्ण से। तो आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण तो आयरन मैन की तरह ना ही हवा में उड़ते हैं, ना ही हार्ट से ब्लास्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आयरन मैन का जो पावर सोर्स है या फिर उसका दिल है या फिर वो आर्क रिएक्टर है जो इसके सीने पे लगा रहता है, जो उससे सूट से पावर मिलती है, तो वो कॉन्सेप्ट श्री कृष्ण की एक घटना या फिर लीला से ही लिया गया है। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब उन्हें जलाया गया। तब उनके पूरा शरीर तो जल गया, पर उनका जो दिल, जो ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, वो दिल वो नहीं जला। वो एक मेटल का दिल था और वो भी ये इसमें बिजली दौड़ती थी या फिर वो करंट मारता था। उसका मैंने फुल वीडियो बना दिया है, वो लास्ट में मिल जाएगा। तो उससे ही इंस्पायर होके शायद आयरन मैन का ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। आप मार्वल मूवी देखते हो तो आपको पता होगा कि कैप्टन अमेरिका का जो दोस्त है वो
जिसका नाम बकी है, वो उसका एक हाथ लोहे का है और एक हाथ लोहे का है, वो भी हिंदू धर्म के एक किरदार से लिया गया है। तो वो किरदार कौन सा है? वो किरदार है महाभारत में भीम। हाँ, आपने सही सुना, भीम का भी एक हाथ या फिर एक शरीर का एक हिस्सा कह लो वो लोहे का था। लोहे का मतलब था नहीं लोहे के जितना वो ताकत था। तो उसमें एक घटना है कि भीम जब पहाड़ी से एक बार गिरा था, तब वो उस साइड गिरा जब जो उसका लोहे का था, तो उसे कुछ नहीं हुआ। ये सभी वो ग्रंथों में, पुराणों में दर्ज है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी बताया गया है कि अपने शरीर से बाहर निकलना, आत्मा को बाहर निकालना, या फिर वो अपने डुप्लीकेट बनाना, ये सभी चीज़ें सब बताई गई है, दिखाई गई है। वो सभी चीज़ें हिंदू धर्म के किसी न किसी महाकथा में या फिर उसमें दर्ज है, हो चुकी है वो सारी चीज़ें। बहुत सारी हॉलीवुड मूवी हिंदू धर्म को कॉपी करती है, मतलब कि उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेती है। और बॉलीवुड वाले कॉपी किए जाओ, सबकी कॉपी करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि कुछ अपने हिसाब से बनाओ, कुछ धर्म से या फिर ग्रंथों से कुछ इंस्पिरेशन लो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मैं खतरनाक वीडियो हमारे चैनल पर लाया करता हूँ। तो यार सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।